हेलो गाइस, क्या आप जानते हैं इंडिया में ओनली 2% ऑफ ई कॉमर्स सेलर्स आर प्रॉफिटेबल ऑन मार्केट प्लेसेस। यस, दिस इज द ट्रूथ। तो इसके पीछे का आखिर सच क्या है और ऐसा क्या है कि ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ हर कोई ऑनलाइन मार्केट में भी इतने रिस्क के साथ कूदना चाहता है? तो क्या आप भी एक ई कॉमर्स ओनर है? तो आइए जानते हैं आज ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मार्केट के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। जब हम ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर की। आपने देखा होगा स्टोर्स में अगर कोई भी कस्टमर जाता है तो वो हमेशा एक माइंडसेट लेके जाता है कि मैं कुछ ना कुछ बार्गेनिंग तो कर ही लूंगा। ऐसे में कोई भी स्टोर ओनर अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं जमा पाता इन द इनिशियल डेज ऑफ देयर सेल्स। वहीं अगर आप ऑनलाइन स्टोर्स की बात करें तो वहां पे आपको एक फिक्स प्राइस और ऑफर दिया हुआ होता है और उसी प्राइस पे आपको परचेज करना होता है विद इंक्लूडिंग शिपिंग फीस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्टोर ओनर्स एलिट कस्टमर्स को उतना टारगेट नहीं कर पाते जितना कि आप एक ऑनलाइन ब्रांड के थ्रू टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे में हर कोई ऑनलाइन मार्केट से अट्रैक्ट हो जाता है। एक्सपेंसेस के पर्सपेक्टिव से अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो एक्सपेंसेस ऑफलाइन स्टोर में काफी ज्यादा होते हैं और ऑनलाइन स्टोर को स्टार्टिंग डेज में ओपन करने पर इतने ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, बट लेटर ऑन अगर आप उसके पीछे हिडन चार्जेस देखेंगे तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती है। ऑफलाइन में आपको एक प्रीमाइस जमाना होता है और बाहर से आपके स्टोर को फर्निश करके एक अच्छा लुक देकर आप अच्छे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वही ऑनलाइन शॉप में आपको इन्वेंट्री मेंटेनेंस के साथ साथ गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और काफी सारी चीजों में स्पेंड करना होता है। और इनिशियल डेज में अगर आप किसी मार्केट प्लेस के थ्रू भी जाएंगे तो आपको एक पर्टिकुलर फी देना ही पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो सच्चाई तो यह है कि दोनों में एक्सपेंसेस बराबर सही हो जाते हैं। फिर भी लोग ऑनलाइन में इसलिए कूदते हैं क्योंकि वो एक स्केलेबल पर्सपेक्टिव से अपने बिजनेस को सोच रहे होते हैं, क्योंकि वहां पर इंडिया में वाइड ऑडियंस तक पहुंचने की उनकी आशंका काफी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे मुद्दे पर, जो कि है ऑफर्स। सीजनल ऑफर्स तो आपने हर ऑनलाइन ब्रांड स्टोर में देखे ही होंगे। किसी भी वेबसाइट पर आप जाएंगे तो अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव फोटोज के साथ साथ हर फेस्टिवल और सीजन के ऑफर्स लगे होंगे। वहीं आप ऑफलाइन स्टोर की बात करें तो ऑफलाइन स्टोर में भी आप ऑफर्स दे सकते हैं, बट ऑनलाइन के कंपैरेटिवली रिस्क काफी बढ़ जाता है और कंपटीशन भी। ऑफलाइन स्टोर में आप अपना मनचाहा ऑफर दे सकते हैं, वहीं ऑनलाइन में मार्केट प्लेसेस भी समटाइम्स आपको इम्पोज करते हैं इस टाइप के ऑफर्स को निकालने के लिए, ताकि वो सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर अपने प्लेटफॉर्म पे दिखा सके। और अभी बात की जाए तो फ्लिपकार्ट भी काफी लॉस में चल रहा है और एक्सपर्ट्स तो ये तक प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट को शायद शटडाउन होना पड़े, पर वो तो अपकमिंग ईयर्स में पता ही चल जाएगा कि कौन सा ब्रांड कितना ज्यादा फ्लरिश होने वाला है। और फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट से भी बैक्ड है तो फ्लिपकार्ट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, बट आप फ्लिपकार्ट नहीं है तो सोच समझकर आपको अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑप्शन चूज करना होगा। एक और फायदा है जो आपको ऑफलाइन स्टोर में मिलता है, वो है नो रिफंड नो एक्सचेंज। वहां पर आप अपना साफ साफ बोर्ड लगाकर कस्टमर को ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आप कोई रिफंड और एक्सचेंज नहीं देंगे। वहीं जब आप ऑनलाइन स्टोर में आ जाते हैं तो आपको रिफंड्स की हेडेक 50% तक बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर रिटर्न्स आने का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। और इस रिटर्न कॉस्ट को कम करने का काफी सारे प्लेटफॉर्म्स भी ट्राई कर रहे हैं नई पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके, बट अभी तक इतना फायदा देखने को मिला नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स ऑनलाइन परचेज ही इसीलिए करते हैं ताकि वो इजीली रिटर्न करके काफी सारे प्रोडक्ट्स को ट्राई आउट कर सकें। लास्टली अगर देखा जाए तो इन्वेंट्री कॉस्ट भी काफी हाई हो जाता है। मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट लिया और उसकी मार्केटिंग करने में आपने उससे डबल इन्वेस्ट कर दिया, तो प्रोडक्ट मार्केटिंग में ही आपका काफी सारा एक्सपेंस ऑनलाइन में खर्च हो जाएगा। वहीं ऑफलाइन में नियर बाय एरियाज में माउथ पब्लिसिटी करना काफी इजी हो जाता है और उससे आपका शायद रिस्क कम हो जाता है कि आपका प्रोडक्ट परचेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और अगर प्रोडक्ट परचेज भी नहीं होगा तो आपके ब्रांड का नेम तो लोगों को पता चल ही जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा कंपटीटर अभी करेंटली कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो आप ऑनलाइन भी बहुत ही इजीली सर्च कर सकते हैं थ्रू एक्सपेरेटो। यहाँ पर आपको करंट स्टोर, उनकी रेवेन्यू, डेली ट्रैफिक के साथ साथ काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कौन सी वेबसाइट, कौन सा कैटलॉग और प्रोडक्ट के साथ मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो अगर आप एक छोटे बजट में कुछ अच्छा सा सेटअप करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप एक टारगेट मार्केट लेके, एक नीश लेकर के ऑफलाइन सेटअप कर सकते हैं
और एक छोटा सा सेटअप बना के देख सकते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इनिशियल डेज में जरूरी नहीं है कि आप अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा बड़ा और फैसिनेटिंग बनाकर ही दिखाएं। आप उसे एक छोटे लेवल में भी स्टार्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट में उसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास रेवेन्यू बढ़ता जाए, आप उसे ऑनलाइन के लेवल पर ले जाकर एक पर्टिकुलर मार्केट में स्केल कर सकते हैं। सभी जगह पर अपना अपना रिस्क है। आपका जैसा प्रोडक्ट है और फ्यूचर प्रेडिक्शंस है, आप उसके अकॉर्डिंग रिस्क ले सकते हैं। सो आई होप आप मार्केट प्लेसेस के बेनिफिट्स समझ गए होंगे। तो कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट मार्केट प्लेस कौन सा है।